हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने जा रहे हैं और इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो कि चैनल पर वीडियो पड़ा है। आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। और इस 10वें प्रैक्टिस सेट में हम जो सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल किए हैं। तो आइए फटाफट हम लोग ये 10वां प्रैक्टिस सेट देखते हैं और ध्यान से देखिए कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लेकर एग्जाम में बैठेंगे तो कितने प्रश्न आप करने लायक है। आइए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो थी वह कैसी थी। तो यह चौड़ी और सीधी गलियां थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर जो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो यह रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वह कैसी थी। तो वह अज्ञात लिपि थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो चनहोदरो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो यह मिला था विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी देवी माता की पूजा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। तो लोथल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लोथल नामक स्थान पर निम्रोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालाघाट था। तो सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो यह गाय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो जौ, जिसे जौ बोलते थे लोग, यह सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया जो है अन्न था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो तांब्र का प्रयोग वैदिक काल में मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो ज्ञान है वेद शब्द का अर्थ। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्य आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो मैक्स मूलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय था मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। तो सप्त सिंधु में थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो समिति और सभा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वैदिक युग में राजा और अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो उसे बलि बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये जो गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ दिया गया है। तो आपको ध्यान होगा कि ये जो सत्यमेव जयते है यह मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो यह चुनौती देने वाली महिला थी गार्गी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का एक अभिलेख है, रुक्मिणीदेही स्तंभ अभिलेख है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे यह शाक्य गणराज्य यानी शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो यह राजगृह में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यह रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के, हमने 25 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को कराए। तो अब आप अपने आप को टेस्ट कर लिए होंगे कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप बना सकते थे, कितने प्रश्न आपको सही सही आ रहे थे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।